हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लर्न बाय अदर्स पर। फ्रेंड्स, डेली की तरह आज भी मैं एक शॉर्ट स्टोरी लाया हूँ जिसके माध्यम से हम लोग इंग्लिश के ग्रामर रूल सीखेंगे, वोकैब सीखेंगे, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे तथा इंग्लिश सेंटेंस का एकदम अच्छे तरीके से हिंदी में अनुवाद करना सीखेंगे। आज की जो स्टोरी है वह बहुत इंटरेस्टिंग है। इसे सुनकर आप सभी को मजा आएगा। और हाँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं इसी तरह डेली एक इंटरेस्टिंग स्टोरी और मोरल स्टोरी लाता हूँ और आप सभी को इंग्लिश सिखाने का प्रयास करता हूँ। तो चलिए देखते हैं आज की स्टोरी। आज की स्टोरी की हेडिंग है काज ऑफ ग्रीफ। देखिए, काज काज मतलब क्या होता है? काज मतलब कारण। ऑफ ऑफ मतलब क्या होता है? ऑफ मतलब का के की। ऑफ का मतलब तीन शब्द होता है, का के की। काज ऑफ ग्रीफ, कारण ऑफ ग्रीफ। ग्रीफ मतलब दुख, ग्रीफ मतलब दुख, दुख का कारण। हेडिंग का पूरा मतलब दुख का कारण। वंस, एक बार, देयर लिव्ड अ रिच मैन विथ हिज लॉयल सर्वेंट। वंस, एक बार, देयर लिव्ड, देयर यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट नहीं था इसलिए यूज हुआ, ना कि इसका अर्थ निकालेंगे। देर मतलब वहां होता है वैसे, लेकिन अर्थ नहीं निकालेंगे। एक बार देयर लिव्ड अ रिच मैन, एक रिच मैन रहता था। रिच मतलब क्या होता है? अमीर। एक अमीर आदमी रहता था विथ हिज लॉयल सर्वेंट, अपने लॉयल, यहाँ पे देखिए लॉयल, लॉयल मतलब क्या होता है? वफादार। सर्वेंट मतलब नौकर। एक बार एक अमीर आदमी रहता था अपने वफादार नौकर के साथ। द मैन वॉज ऑलवेज रिजॉइस्ड, द मैन यानी कि आदमी, वॉज मतलब था, ऑलवेज हमेशा, रिजॉइस्ड यानी कि आनंदित, आदमी हमेशा आनंदित था। बिकॉज क्योंकि ऑफ द लॉयल एंड मेटिकुलस एटीट्यूड ऑफ हिज सर्वेंट, क्योंकि ऑफ द लॉयल वफादार होने का, और मेटिकुलस एटीट्यूड और अत्यंत सावधान, और अत्यंत सावधान के लिए ऑफ हिज सर्वेंट अपने नौकर का। आदमी वाज ऑलवेज रिजॉइस्ड, आदमी हमेशा आनंदित रहता था अपने नौकर के वफादारी के कारण और अत्यंत सावधान के कारण। ऑफ हिज सर्वेंट यानी कि अपने नौकर के कारण। वन इवनिंग यानी कि एक शाम, द मैन वॉज शॉक्ड टू सी, द मैन यानी कि आदमी, वाज मतलब था, शॉक्ड मतलब आश्चर्यचकित, बहुत आश्चर्यचकित। आदमी आश्चर्यचकित था। एक इवनिंग, एक शाम, आदमी आश्चर्यचकित था। टू सी देखकर, द ब्रोकन वॉच ऑफ हिज रूम, टूटी हुई घड़ी उसके रूम कमरे की। एक शाम आदमी अपने कमरे की टूटी हुई घड़ी को देखकर बहुत आश्चर्यचकित था। ही कॉल्ड हिज सर्वेंट, ही कॉल्ड यानी कि वह बुलाया, हिज सर्वेंट अपने नौकर को। सर्वेंट मतलब क्या होता है? सर्वेंट मतलब नौकर। वह अपने नौकर को बुलाया। एंड और एंग्रीली आस्क्ड द रीजन, और एंग्रीली मतलब गुस्से से, और गुस्से से आस्क्ड पूछा, द रीजन कारण, फॉर दैट उसके लिए, और गुस्से से पूछा रीजन कारण, फॉर दैट उसके लिए। द सर्वेंट रिप्लाइड, द सर्वेंट यानी कि नौकर, रिप्लाइड उत्तर दिया, दैट की, दैट मतलब क्या होता है? कि, इन ऑर्डर टू क्लीन, यहाँ पे देखिए इन ऑर्डर टू रीजन बताने के लिए यूज हुआ है। द सर्वेंट रिप्लाइड, सर्वेंट ने उत्तर दिया, नौकर ने उत्तर दिया, किसके कारण? क्लीन द रूम, रूम यानी कि कमरा साफ करने के कारण। द वॉच इनएंडवंटली यानी कि घड़ी
इनएडवर्टेंटली मतलब अनजाने में, घड़ी अनजाने में, स्लिप्ड, स्लिप मतलब गिरना, स्लिप की थर्ड फॉर्म गिर गई, फ्रॉम हिज हैंड्स उसके हाथों से, एंड और पार्टेड इन मैनी पीसेज, और पार्टेड मतलब टूट गई या बिखर गई, इन मैनी पीसेज अनेक पीसेज में, अनेक पार्ट में, भाग में बट गई। द मैन लव्ड हिम सो मच दैट, द मैन यानी कि आदमी, लव्ड प्यार करता है, हिम उससे, सो मच बहुत, आदमी उससे बहुत प्यार करता है, दैट ही कुड नॉट स्कॉल्ड हिम, यानी कि दैट यहाँ पे देखिए रीजन बताने के लिए यूज हुआ है, क्योंकि इसलिए ही कुड नॉट स्कोल्ड हिम, ही कुड नॉट वह नहीं सका, स्कॉल्ड, स्कॉल्ड मतलब क्या होता है, डांटना, वह नहीं डांट सका, हिम उसे। मॉर्निंग पास्ड यानी कि मॉर्निंग सुबह, पास्ड पास मतलब बीतना, पास की थर्ड फॉर्म बीत गई, सुबह बीत गई, बट नाइट वॉज इम्पेसेबल फॉर द मर्चेंट, लेकिन नाइट यानी कि रात, वॉज इम्पेसेबल रात असहनीय थी, इम्पेसेबल मतलब क्या होता है, असहनीय, इम्पेसेबल मतलब असहनीय, रात असहनीय, असहनीय थी, फॉर द मर्चेंट, देखिए मर्चेंट मतलब क्या होता है, व्यापारी के लिए, लेकिन रात असहनीय थी व्यापारी के लिए। हिज हिज पेंचेंट, हिज पेंचेंट, यहाँ पे देखिए पेंचेंस्ट यानी कि पेंचेंस्ट मतलब क्या होता है, व्यापारी, पेंचेंस्ट मतलब व्यापारी, उसका व्यापारी, फॉर दैट उसके लिए, वॉच लेड हिम नॉट टू स्लीप, उसका व्यापारी उसके लिए, वॉच लेड हिम नॉट टू स्लीप, यानी कि उसका जो व्यापारी था, फॉर दैट उसके लिए, वॉच किसके लिए, वॉच के लिए, लेड हिम उसे मजबूर कर दिया, नॉट टू स्लीप सोने के लिए, उसे मतलब मजबूर कर दिया कि वह सोएगा, अब नहीं सोएगा। बट लेकिन द सर्वेंट हैड अ साउंड स्लीप, लेकिन द सर्वेंट यानी कि नौकर, हैड आ थी एक साउंड स्लीप, एक साउंड थी, सोने की आवाज थी उसके पास, नौकर के पास, विच मेड द मैन इन्फेरिएटेड, विच जो मेड बना दिया, द मैन आदमी को, इन्फेरिएटेड मतलब क्रोधित, जो आदमी को क्रोधित बना दिया। नेक्स्ट डे अगले दिन, नेक्स्ट डे मतलब अगले दिन, द मैन टोल्ड द सर्वेंट, द मैन यानी कि आदमी, टोल्ड बताया, द सर्वेंट नौकर को, अगले दिन आदमी ने नौकर को बताया, दैट कि ही वॉज सो रेज्ड, यहाँ पे देखिए डब्लू साइलेंट है, ही वॉज सो यानी कि वह बहुत था, सो मतलब बहुत, वह था बहुत, रेज्ड वह बहुत दुखी था, रेज्ड मतलब दुखी, वह बहुत दुखी था, बिकॉज क्योंकि, द वेरी वॉच, यहाँ पे देखिए वेरी मतलब कीमती के सेंस के लिए यूज हुआ है, कीमती घड़ी, ही वांटेड टू गिफ्ट हिम फॉर हिज डिलीजेंस, ही वांटेड वह चाहता था, टू गिफ्ट उपहार देने के लिए, हिम उसे, फॉर हिज डिलीजेंस वह चाहता था उसे उपहार देने के लिए, उसके डिलीजेंस के लिए। यहाँ पे आप देखिए डिलीजेंस, डिलीजेंस मतलब क्या होता है, मेहनत, उसके मेहनत के लिए, बट लेकिन अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली मतलब दुर्भाग्यवश, लेकिन दुर्भाग्यवश, इट वॉज ब्रोकन बाई हिम, इट वॉज ब्रोकन यह टूट गई थी, बाई हिम उसके द्वारा, ये देखिए पैसिव वॉइस सेंटेंस है, इट वॉज ब्रोकन क्योंकि वॉज के साथ वर्ब में आईएनजी लगता है और यहाँ पे लगा है वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसलिए पैसिव वॉइस सेंटेंस, क्योंकि यह टूट गई थी उसके द्वारा। हैड इट बीन सेफ, हैड इट बीन सेफ, इट वुड हैव बीन हिज, यदि यह सेफ होती, सुरक्षित होती,
इट वुड हैव बीन हिज, यह उसकी होती, किसकी, नौकर की। दिस स्टेटमेंट नाउ लेट, दिस स्टेटमेंट, यह स्टेटमेंट, यह बयान, नाउ अब, लेड यानी कि मजबूर कर दिया, प्रेरित कर दिया, लेड मतलब प्रेरित करना या मजबूर करना, मजबूर कर दिया, यह बयान मजबूर कर दिया सर्वेंट यानी नौकर को, नॉट टू स्लीप, कि सोए ना अब। यह जो बयान था मजबूर कर दिया कि नौकर अब ना सोए। और एंड और द मैन वॉज नाउ इन ग्रेट स्यूजर, अब आदमी वाज था बहुत, आदमी नाउ यानी कि आदमी अब था, इन ग्रेट महान, ग्रेट मतलब महान या ज्यादा, ग्रेट मतलब महान भी होता है या ज्यादा भी कह सकते हैं आप, लेकिन और आदमी अब महान स्यूजर में था यानी कि सहारे में था। स्यूजर मतलब क्या होता है, सहारा। मोरल, तो फ्रेंड्स इस स्टोरी का मोरल देखते क्या है, मोरल मतलब क्या होता है, शिक्षा। तो देखते हैं, टेंशन फॉर पोसेशन काजेस ग्रीफ, टेंशन, यहाँ पे देखिए आप, टेंशन, टेंशन मतलब क्या होता है, टेंशन मतलब तनाव, फॉर पोसेशन संपत्ति, पोसेशन मतलब संपत्ति, संपत्ति के लिए तनाव। यहाँ पे देखिए फॉर लग गया है, यानी कि फॉर के पहले वाला वर्ड का हिंदी पढ़ेंगे, फिर इसके, फिर फॉर का, फिर टेंशन का। पोजेशन यानी कि संपत्ति, तनाव के लिए, काजेज कारण बनती है, यहाँ पे देखिए एस जुड़ी यानी कि बनती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ग्रीफ यानी दुखी का कारण बनती है, ग्रीफ मतलब दुखी। पोजेशन यानी कि संपत्ति तनाव के लिए कारण बनती है, दुखी का। तो फ्रेंड्स वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।